दोस्तों इसी साल बिहार में चुनाव होने वाला है। महज कुछ ही दिन बाकी रह गया है, लेकिन बिहार में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी पूरे बिहार में तैयारी कर रही है, तो क्या लगता है कि इस बार कुछ कमाल होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी के जो मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर है आकाश आनंद जी पूरे बिहार में दौरा करेंगे, यानी रोड शो करेंगे। इसकी पूरी जानकारी के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बसंत जी हैं। बसंत जी, इस बार बिहार में चुनाव होने वाला है, मैच कुछ ही दिन बाकी रह गया है, तो आकाश आनंद जी 10 दिनों तक पूरे बिहार में यात्रा करेंगे क्या? बिल्कुल, ये सही खबर है सुनील जी। और तमाम सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबके पसीने छूट रहे हैं। राहुल गांधी और नीतीश तेजस्वी यादव जिस तरीके से बिहार में माहौल ख़राब किए हुए हैं, आप देख लीजिए, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी लोग जो वोट लेने के लिए नौटंकी कर रहे हैं। एक तरफ जहां एनडीए जो है, एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन अलग अलग विधानसभा में करा रही है, वहीं महागठबंधन के देख सकते हैं कि किस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सन ऑफ मलाह से मशहूर मुकेश सहनी, लेफ्ट के जितने सारे बड़े नेता हो, तमाम लोग सड़कों पर उतर कर वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। लेकिन चाहे महागठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, इसकी सरकार को बिहार की जनता ने देखी है। और ये तमाम सत्ता पक्ष वाले, महागठबंधन वाले, इंडिया गठबंधन वाले बिहार के जनता को ठगने का काम किया है और उनका भलाई कभी नहीं किया है। तो ऐसे में जिस तरीके से ये लोग यात्रा कर रहे हैं, पूरे बिहार को जनता को लग गया है कि ये सिर्फ भटकाने का काम कर रहे हैं। जो जेन्युइन मुद्दे हैं उन मुद्दों पर काम नहीं हो रहा। अगर हमारा वोट कट जाएगा सुनील जी ना, वोटर लिस्ट से गायब हो जाएगा, तो हम इतने सक्षम हैं कि हम नाम जुड़वा सकते हैं। और मेरे जैसा गरीब से गरीब आदमी वो सक्षम है कि अगर नाम कट जाएगा वोटर लिस्ट से तो वो जुड़वा देगा लोग। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी लोग क्या कर रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा में रील बना रहे हैं। तो रील से काम नहीं चलने वाला, और जनता इस चीज़ को समझ चुकी है। और इस बार जवाब विधानसभा के चुनाव में बिहार की जनता देगी। और एकमात्र पूरे देश भर में और बिहार में पार्टी है जो बहुजनों को बिना वादा किए, बिना कोई घोषणा पत्र जारी किए हुए अपने लोगों की उम्मीद से सबसे ज़्यादा काम करने का काम करता है, तो उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी। तो ऐसे में सुनो जी, जिस तरीके से आकाश आनंद जी की बिहार में आगमन की चर्चा हुई है, हम देख रहे हैं तब से लगातार पसीने छूट रहे हैं। एनडीए हो, इंडिया गठबंधन, इसके बड़े बड़े नेता तो अब पसीने छूट रहे हैं। कह रहे भी अगर बीएसपी जिस एग्रेसिव के साथ आने की बात आकाश आनंद की बिहार में हो रही है, अगर वो उस तरीके से आ गए तो समझिए कि फिर माहौल कुछ और बन जाएगा और लड़ाई जो है त्रिकोणीय हो जाएगी। और हो जाएगी क्या, होने वाली है। क्योंकि बिहार में पिछले 1 सालों से केंद्रीय स्टेट प्रभारी अनिल चौधरी जी हों, राम जी गौतम साहब हों, ये लोग लगातार ज़मीन पर उतर कर जाकर काम कर रहे हैं। लोग इनके कार्यकर्ताओं को भी आप देखेंगे तो ज़मीन पर उतर कर एक एक बूथ स्तर पर कमेटी को बनाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में बीएसपी बिल्कुल ग्राउंड पर मजबूत है और इस बार कमाल होगा। और इसके बीच में आकाश आनंद जी जिस तरीके से यात्रा करने वाले हैं, पूरे बिहार भर में जो बहुजन समाज में भाईचारा बिखरा हुआ है उसको भाईचारा पैदा करने का काम करेंगे। तो आप इतना बात समझ लीजिए कि माहौल काफ़ी गड़बड़ होने वाला है। और आकाश आनंद जी, मैं आपको बता दूं कि 10 सितंबर से पूरे बिहार भर में जहाँ जहाँ भी बीएसपी की सीट निकलने वाली है, वहाँ पर धुआंधार रैली करेंगे, ताबड़तोड़ रैली करेंगे। रैलियों में इतना भीड़ आएगी कि ना गाड़ी गिन पाएंगे और ना ही लोग गिना पाएंगे। क्योंकि इतिहास गवाह है कि अब तक आकाश आनंद और बासपर बहन जी ने इस तरीके से काम नहीं किया है। तो आप सोच सकते हैं कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव बीएसपी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसको कितना सीरियस खुद बहन कुमारी मायावती जी ली हैं कि खुद आकाश आनंद को कैंपेनिंग करने के लिए पूरे 10 दिन लगातार आकाश आनंद बिहार में घूमने वाले हैं। जिसमें 10 सितंबर से शुरुआत होगा। सुनील जी, आपको बता दूं कि कैमूर के चैनपुर विधानसभा से 10 सितंबर को शुरुआत होगा। हज़ारों गाड़ियों का काफिला रहेगा। और सोचिए कि जब 1000 गाड़ी रहेगी तो लोग कितने रहेंगे, आप सोच लीजिए। राहुल के और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में 200-300 से अधिक गाड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग माहौल बना रहे हैं सोशल मीडिया पर कि नहीं बहुत बड़ा माहौल है। लेकिन सोचिए कि 1000 जब गाड़ी उतर जाएगी और 1000 के अलावा आकाश आनंद और बसपा के जो समर्थक हैं, अगर उसके तमाम लोग अगर सड़कों पर उतर जाएंगे, महाराज तिल भर पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। तो आप जान लीजिए कि 10 सितंबर को ये चैनपुर विधानसभा से हज़ारों गाड़ियों के काफिला के साथ, लाखों लोगों के हुजूम के साथ आकाश आनंद जी चैनपुर से निकलेंगे। चैनपुर से निकलकर वो जो है भभुआ विधानसभा में वो बाय रोड यात्रा करते हुए
लोग का सुख दुख जानते हुए पहुंचेंगे भभुआ विधानसभा। और भभुआ विधानसभा में एक बहुत बड़ा ही जनसभा, एकदम बहुत बड़ा जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे, जिसमें अधिक लोग जो है आने की संख्या है, जैन सैलाब उमड़ने की संख्या है। और भभुआ विधानसभा में बड़ी जनसभा को संबोधित करने के बाद वो जो है मोहनिया विधानसभा की तरफ रुख करेंगे। मोहनिया विधानसभा को रुख करते हुए वो रामगढ़ विधानसभा में पहुंचेंगे। और रामगढ़ आपको पता है कि बीएसपी बस कुछ वोटों के अंदर से उपचुनाव में हार गई थी। तो जो कमी रह गई थी उसको आकाश आनंद जी पूरा करेंगे। रामगढ़ सीट पर जाकर वहां पर प्रचार करेंगे। और वहां पर भी एक बहुत ही बड़ी जनसभा है, हजारों लोग नहीं सुन जी, रामगढ़ में लाखों लोग की भीड़ उमड़ने वाली है। तो आप समझ लीजिए कि पूरा एकदम टेंशन दे रहे हैं आकाश आनंद जी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मुकेश सहनी, राहुल गांधी और नीतीश कुमार और उनके तमाम सहयोगी दलों की। इसके अलावे रामगढ़ विधानसभा से राजपुर विधानसभा होते हुए ये उनकी काफिला जो है, हजारों गाड़ियों का काफिला बक्सर सदर पहुंचेगा, जहां पर किला मैदान में एक बहुत ही बड़ा जैन सैलाब, हाँ बड़ा ग्राउंड है बक्सर में। तो बक्सर में जो किला मैदान है वहाँ पर संबोधित करने का काम करेंगे। और बक्सर में संबोधित करने के बाद वो फिर आगे ये शुरू कर देंगे। और काफिला जो है हजारों गाड़ियों का काफिला चलेगा। और जान लीजिए काफिला तो हजारों गाड़ियों के साथ, लाखों लोगों के साथ तो शुरू होगा चैनपुर से, लेकिन काफिला बढ़ता जाएगा। राजपुर में आएगा तो फिर बढ़ेगा, भभुआ में आएगा तो जुड़ेगा उसके साथ, फिर मोहनिया में आएगा, रामगढ़ में आएगा, बक्सर में आएगा, राजपुर में आएगा, तो क्या होगा से बढ़ेगा, काफिला बढ़ेगा। हम तो वही कह रहे हैं कि पसीने छोड़ देगी सरकारें ये। उसके बाद रोहतास के वो दिनारा पहुंचेंगे, हजारों गाड़ियों के साथ काफिला के साथ पहुंचेंगे। और रोहतास के करगहर जो विधानसभा सीट है वहां पर वो बड़ी रैली को संबोधित करेंगे, बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। बसपा की बड़ी माने गढ़ माना जाता है करगहर सीट, तो इसीलिए तो रामगढ़ हो गया, चाहे चैनपुर हो गया, भभुआ, शुरुआत क्यों यहाँ से हो रही है क्योंकि यह बसपा का गढ़ है। बीएसपी से जिन लोगों की नाराजगी है, जिन कम वोटों से बीएसपी की हार हो जाती है, उस वोट को जो है आकाश आनंद बनाने का काम करेंगे और आज जिताने का काम करेंगे। तो करगहर में वो बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और ये 4 दिन में कैमूर से लेकर रोहतास करगहर तक ये रैली इतने में सफल। आपके कहने का मतलब है कि 4 दिन शाहाबाद में आकाश आनंद जी रोड शो करेंगे, यात्रा करेंगे। 4 दिन बिल्कुल ताबड़तोड़ जो है धाकड़ एकदम यात्रा करने वाले हैं। पूरा माहौल बन जाएगा, अब तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बिहार के महागठबंधन के लोग परेशान हो जाएंगे कि भाई कितना कहाँ से भीड़ आकाश आनंद ला दिया, बसपा के कहाँ से ला दिया लोग, इतना बसपा के लोग हैं क्या है यहाँ पर हैं। तो उस दिन तेजस्वी यादव को और लालू यादव को भी समझ में आ जाएगा कि जिन दलितों को झंडा ढोने वाला समझते हैं, चादर बिछाने वाला समझते हैं, दरी बिछाने वाला, वो अब दलित नहीं रहा। पूरा दलित, पूरा बहुजन समाज, एससी, टीओबीसी और अदर माइनॉरिटीज के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि हमारा भलाई बिहार में कोई कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी कर सकता है। लेकिन ये जो आपने कहा कि 4 दिन यात्रा करेंगे आकाश आनंद जी पूरे शाहाबाद क्षेत्र में, उसके बाद क्या ये उनका काफिला आगे बढ़ेगा या फिर ये लखनऊ लौट जाएंगे? नहीं, यहाँ से 4 दिन के बड़ी काफिला के साथ आकाश आनंद जी की एक जरूरी बैठक है लखनऊ में, तो वो लखनऊ निकल जाएंगे। लखनऊ, हाँ लखनऊ चले जाएंगे तो ये काफिला रुकेगा नहीं। इस काफिला को बिहार के बहुजनों के सबसे मजबूत नेता, बिहार के साहू जी महाराज से मशहूर अनिल चौधरी जी और जो राम जी गौतम साहब हैं जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, वो जो है इस काफिला को आगे लेकर चलेंगे। ये काफिला जो है छपरा जाएगा, वहाँ पर भी बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। गोपालगंज जाएगा, सिवान गोपालगंज होते हुए सिवान जाएगा। और इन छपरा, गोपालगंज, सिवान में इस रैली में फिर आकाश आनंद जी लखनऊ से आ जाएंगे और लखनऊ से आकर इसमें शामिल होंगे। और अंत में ये यात्रा पूरे 9 दिन को पूरे बिहार भर में एकदम धांगते हुए हाजीपुर, वैशाली जिला के हाजीपुर में पहुंचेगी। मुजफ्फरपुर होते हुए पहुंचेगा हाजीपुर, मुजफ्फरपुर भी टच होगा। मुजफ्फरपुर होते हुए हाजीपुर पहुंचेगा। और उस हाजीपुर में जहाँ पर वैशाली में है जो चिराग का गढ़ कहा जाता है, उस चिराग को भी औकात दिखाने का काम करेंगे कि देखो तुमसे कम उम्र का लड़का आकाश आनंद तुम्हारे ही गढ़ में आकर तुम्हारी स्थिति को डाउन करके चला जाएगा। और वही अंत तत्वगत हाजीपुर में। ये यात्रा कब खत्म होगा? ये 20 सितंबर को ये समाप्ति होगा। हाजीपुर में जो है यात्रा समाप्त होगी। आकाश आनंद इसमें खुद मौजूद रहेंगे सह शरीर। तो ये 10 सितंबर को कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा से हजारों गाड़ियों के काफिला के साथ शुरुआत होगा
और तमाम बड़े जनसभा को संबोधित करते हुए, सरकार की नींव को हिलाते हुए, विपक्ष के पसीने छुड़ाते हुए आकाश आनंद जी वैशाली के हाजीपुर पहुंचेगा और यहाँ पर समाप्त होगा। चलिए देखिए